गुड मॉर्निंग कक्षा 5। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 में हमने पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था वर्ण की परिभाषा। क्या पढ़ी थी हमने? हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला हिंदी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। क्या है? 52 वर्ण हैं। वर्णों के आधार पर दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, फिर स्वर के भेद पढ़े थे हमने। स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लप्त स्वर। ठीक है, स्वरों का प्रयोग पढ़ा था हमने, मूल रूप से स्वरों का प्रयोग और मात्रा के रूप से स्वरों का प्रयोग। तो इसके लिए हमने क्या देखा था? ये चार्ट देखा था, है ना। इस चार्ट में मूल रूप से किस तरह से प्रयोग हुआ गया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होता है बच्चा? व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, जैसे क, घ, घ आदि। तो इसमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है हमें? स्वरों की। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठों का स्पर्श करती है। यानी कि हवा कहाँ से निकल रही है? हमारे फेफड़ों से। ठीक है, और कहाँ से होते हुए आ रही है? कंठ, गले से, तालु से यानी कि जीभ के ऊपर से, मूर्धा, दांतों व ओंठों से। उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श मतलब होता है टच करना। क से म तक 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे क, म, क, ख, ग, ग, घ, च, छ, ज, झ, य। तो कहाँ से आपके मुंह स्पर्श, अपनी जीभ को देखो कहाँ कहाँ से टच हो रही है आपकी जीभ, है ना। ठीक है, इनके 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। 5 वर्ग में डिवाइड है और प्रत्येक का नाम क्या है? जो पहला वर्ण आ रहा है आपका। ठीक है, अब जैसे पहला क्या है? पहले किससे शुरू हो रहा है? क से। क से शुरू होता है ना, तो इसे हम बोलेंगे क वर्ग। जिसके अंदर आ गया क, ख, ग, घ, ग। दूसरा शुरू होता है हमारा च से, तो इसे हम बोलेंगे च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा शुरू होता है ट से, तो ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। चौथा शुरू होता है त से, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पे कितने बने? 5 हमारे वर्ग बन गए। ठीक है, 5 ग्रुप बन गए, समूह बन गए। और इसके अंतर्गत आते हैं 25, 5 5 या 25, तो 25 आ गए इसमें। ठीक है, फिर ख आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है। स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, फिर ग आता है आपका ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुंह में हवा आपस में टकराहट, गर्मी पैदा करती है, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे श, श, स, ह। ठीक है, तो इस पे हमने कितने व्यंजन पढ़े? 3 व्यंजन पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे क्षत्रिय, तो इसमें क्या है? क, श, ह, छ, क्षत्रिय, क्षमा। तो इसमें क्या है? इसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त्रिशूल, ज्ञान, श्रम। ठीक है, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे दायित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर और अतिरिक्त व्यंजन के बारे में, तो ये हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जो आपकी समझ में आ सके। तो इसमें इतना ध्यान रखिएगा हमने पढ़ा क्या था। हमने वर्ण विचार पढ़ा, वर्ण के बारे में हमने पढ़ा, वर्ण के भेद हमने पढ़े, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के भी हमने भेद पढ़े। स्वर के भेद हमने किस प्रकार से पढ़े, 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अपलब्ध स्वर। ठीक है, स्वरों का प्रयोग हमने पढ़ा मूल रूप से और मात्रा के रूप से। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा वर्ण व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या पढ़ा हमने, व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं 25, क से और म तक। ठीक है, इनके अलग अलग क्या होते हैं, समूह होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अपवर्ग, क से लेकर और म तक। फिर हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा, तो ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। फिर हमने ऊष्म व्यंजन पढ़ा, तो ये होते हैं श, श, ह। ठीक है, फिर हमने संयुक्त अक्षर पढ़ा, तो ये होते हैं जैसे आपके अक्षर अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यानी कि क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञान, अश्रम। तो आज इतना ही आप ध्यान से पढ़िए, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान दीजिए। ओके।